नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है महामैराथन 2 है और महामैराथन में आप सब जानते होंगे महामैराथन में हम लोग एक साथ सभी खंडों को देखते हैं, जिसमें सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक साथ पूरा प्रैक्टिस करते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए आपको पेन पेपर उठा के बैठना है, नोट डाउन अवश्य करना है। अगर आप लोग टेस्ट पेपर दिए होंगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 29 मार्च का जो पेपर है उसमें आने के प्रबल चांसेज हैं, इसलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए बेटा आपको जो लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी उस पर नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे ऊपर खंड लिखिएगा या फिर सेक्शन लिखिएगा, खंड आ। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर नंबर लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखिएगा आराम से। उसके बाद आप आराम से इसे उतार दीजिएगा लाइन से, जो राइट आंसर्स बन रहे हैं उनका नंबर लिख दीजिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कैसे लिखेंगे, रोल नंबर कैसे लिखेंगे। रोल नंबर बेटा डिजिट में आपको लिखना है, जैसे 52, 45, 46, 66 आपको लिखना है तो 5, 2 जो आपको डिजिट दिया गया है वही आपको लिख देना कि 5, 2, 4, 3 जो है 9, 3, 0, 5 जो कुछ कह रहा है आपको हिंदी इंग्लिश जो में लिखना है लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि अरब 10 अरब खरब 10 खरब में आप लिखेंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना होइए, आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए, आसानी से अपना पेपर भी पास आउट करिए। तो इस टाइप से आपको प्रश्नोत्तर नंबर भी लिखना है, प्रत्येक दिशा में खंड भी लिखना है, क्योंकि 6 खंडों में बांटा गया है तो 6 खंड अलग अलग होने चाहिए। एग्जामिनर को थोड़ा सा देखने में आसानी होगी, तो आपको नंबर देने के लिए वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, प्रोत्साहित होगा। जैसे प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न खंड आ का पहला प्रश्न कह रहा है, सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है। ऑप्शन हैं छोटा, बराबर, आधा, बड़ा। बेटा प्रत्येक दिशा में सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप बराबर ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है धरती रेखा पे धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है। ऑप्शन हैं लोक तल, मुख्य तल, धरातल, चित्रतल। बेटा धरती रेखा पे धरती तल के साथ साथ चित्रतल भी मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो लोग सभी टेस्ट पेपर दिए होंगे उनका ये सारे प्रश्न सही हो जाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। कहा गया है मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होगा। सम्मुख माने फ्रंट वाला पेज कैसा होगा। ऑप्शन हैं आयत, समअष्टभुज, समलंब, वर्ग। बेटा ईंट किस टाइप की होती है? इस टाइप की होती है। आप देखते होंगे ईंट प्रत्येक दिशा में इसी साइड से होती है, चाहे जिस भट्ठे की हो। अब इसे आप किसी भी साइड से देखेंगे तो ये आयताकार ही दिखाई देगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है जो समानांतर रेखाएं दर्शक से बराबर दूरी पे होती हैं वह चित्र में कैसी बनाई जाती हैं। तो समानांतर रेखाएं चित्र में कैसी बनाई जाती हैं बेटा? ऑप्शंस हैं मिलती हुई, समानांतर, दूर होती हुई या फिर असमानांतर। तो समानांतर रेखा दर्शक से बराबर दूरी पे बनाई जाती हैं, चित्र में कैसी दिखाई देंगी? तो वो समानांतर ही दिखाई देंगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है। ऑप्शन हैं सूची स्तंभ, शंकु, घन, समपार्श्व। तो बेटा ठोस वो निकलता है शंकु, इस टाइप से शंकु होता है। ये जो आधार है, इसका आधार जिस पे टिका है वो सदैव वृत्ताकार ही होता है, वृत्ताकार। राइट आंसर क्या बन जाएगा? शंकु। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, मापनी का प्रश्न है, कर्णवत पैमाने से कोरिलेट है। प्रश्न कह रहा है 9 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 300 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा। तो पहले एक आयत बनाइए जिसमें ये 9 है, ये 12 है, तो इसका कर्ण क्या होगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो 9 9 81 प्लस 12 इब्राहिम 144 इक्वल टू 225। 225 इसका स्क्वायर बेटा 15 का। जो 15 है इसकी वैल्यू दी गई है 300 मीटर। ये 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 मीटर कह रहा है, तो 15 cm इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर तो फाइनली 1 सेंटीमीटर कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर 20 को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका RF क्या होगा? तो RF इक्वल टू हो जाएगा 1/20 मीटर। 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2000 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए क्वेश्चन में है 1/2000, 1/200 गलत हो गया, 1/300 गलत हो गया, 12/300 गलत है, 1/2000 20 द राइट आंसर। ठीक है,
तो इस टाइप से बी इसका राइट आंसर बन रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, वो लोग थोड़ा सा वीडियो पीछे करिएगा, पुनः देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कहा गया है थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, इसलिए इस टाइप से सॉल्व करना पड़ा। 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, निरूपक भिन्न बताओ। तो आयत की भुजाएं दी गई हैं, उसका कर्ण आपको ज्ञात करना है, यानी विकर्ण वही होता है, और उस विकर्ण से आप डाटा निकालेंगे, फाइनली आपका निरूपक भिन्न आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल बताओ यदि वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर हो। a गुणे a 4a 2a a गुणे a गुणे a। बेटा राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल प्रत्येक दिशा में भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा की बात यहाँ a सेंटीमीटर में की गई है, इसका राइट आंसर इसका a गुणे a यानी a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर घन की बात की गई होती तो घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब यानी ये आंसर बनता है, ये घन का आयतन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। कहा गया है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन से मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होती। बेटा निरूपक भिन्न की आज तक की कोई इकाई ही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा द, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है विकर्ण मापनी से पुनः प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। सीधा डाटा पूछा गया तो सीधे RF आप निकाल भी सकते हैं। RF इक्वल टू हो जाएगा चित्र पे माप 5 सेंटीमीटर, वास्तविक माप 6 मीटर। 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डाटा आ गया 5 दूनी 10 20 20 छक्का 120 1/120 इसका राइट आंसर हो गया। RF कौन सा आएगा? बी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं? बेटा पंचभुजाकार सूची स्तंभ है, त्रिभुजाकार पार्श्वों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन है 6 5 3 4। तो अगर पंचभुजाकार सूची स्तंभ है तो पार्श्वों की संख्या जो त्रिभुजाकार है वो भी 5 ही होगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप से 10 प्रश्न थे सेक्शन ए के। कितने प्रश्न आपके सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अक्षर लेखन है। अक्षर लेखन, अक्षर लेखन के साथ साथ है आपके पास कर्णवत पैमाना। कर्णवत पैमाना दोनों में से कोई एक ही करना है। अक्षर लेखन अगर आप करते हैं तो अक्षर लेखन में आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे आपको आ और बा दोनों करना होगा। 8-8 नंबर के हैं, 8 यहाँ से 8 यहाँ से। अगर कर्णवत पैमाना करते हैं एक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, 16 नंबर आपको मिल जाएंगे। कर्णवत पैमाना अगर करते हैं तो आपको रचना लिखनी है, रचना, अन्यथा आपको रचना नहीं लिखनी है, यानी अक्षर लेखन में आपको रचना विधि नहीं लिखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले तो अक्षर लेखन का है। अक्षर लेखन में सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया है वो 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में पूछा गया है। आप सब जानते होंगे पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट रीडिंग, 3 घंटा सॉल्विंग, टोटल 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहा है। तो पेपर भी ढंग से पहले प्रश्न को रीड करिएगा, उसके बाद ही उत्तर देना स्टार्ट करिएगा। जैसे प्रश्न में कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त घन आकृति लिख दीजिए अथवा सॉलिड लिख दीजिए। मैंने कई बार बताया है अक्षर लेखन का काम बहुत आसान है। बस आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितने अक्षर छकाते हैं, यानी कितने आधा सेंटीमीटर का खाना छकाता है। क्योंकि प्रत्येक अक्षर को लिखने के लिए आपको आधा सेंटीमीटर में पहले ग्राफ बनाना होगा, चाहे वो ऊंचाई में हो चाहे वो लंबाई में हो। उसके बाद ही आपको अक्षर लेखन लिखना है। इससे ग्राफ क्यों बनाया जाता है? ग्राफ इसलिए बनाया जाता है कि अक्षर आपका सुस्पष्ट हो, थोड़ा समान लगे, आकार उसका अच्छा हो, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े। आप भी बाद में देखें तो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे अच्छाई है, सही है। ठीक है, एंगल का पता चल जाता है। तो इसलिए आधा सेंटीमीटर में उसे बांटा जाता है। तो इस वाले प्रश्न में अगर हम लोग सॉल्व करें तो घनाकृति भी आप लिख सकते हैं, सॉलिड लिख सकते हैं। जिसमें आप निपुण हैं वही करिएगा। मैं बार बार कहता हूँ किसी के कहने पे या बहकावे में नहीं आना है। जो आपको अच्छा लगे वही प्रश्न करिएगा। सॉलिड अगर लिखना है बहुत आसान है, आराम से लिख जाएगा। आपको वही बनाना है, आराम से बेस रेखा खींचिएगा। सॉलिड S4 O4 L4 I1 और D 4 खाने छकाएगा। जितने अक्षर हैं उतने प्लस 2 खाने, और ये पता चल जाएगी बेस रेखा आपको कितनी सेंटीमीटर खींचनी है। इस टाइप से टोटल 23 खाने आते हैं, यानी 11.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप खींच दीजिए बेस, और पुनः इसे जो है 23 बराबर भागों में बांट दीजिए। 23 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग आधा सेंटीमीटर का होगा। अब एक लंब रेखा खींच लीजिए 90 डिग्री के साथ, और लंब रेखा की हाइट रखिएगा 4.5 सेंटीमीटर। अगर 4.5 सेंटीमीटर आप हाइट रखते हैं तो इसे भी आपको 9 बराबर भागों में बांटना होगा। और इस टाइप से प्रत्येक को समानांतर, अगर ये खींच रहे हैं तो ये समानांतर होनी चाहिए। अगर
ये खींच रहे हैं तो ये एक दूसरे से समानांतर ही होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, जिससे आपको अक्षर लिखने में आसानी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये प्रश्न पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको ये पूरा फिगर बनाने में यानी पूरा डायग्राम बनाने में 3 से 4 मिनट लगेगा, आराम से ये हो जाएगा। आप लेटर राइटिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। आसान होता है, फिगर बना लेंगे, उसके बाद लेटर राइटिंग आपको करना है, सॉलिड लिखना है, इस टाइप से आप लिखेंगे। और घनाकृति में आपको लिखना है तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा जो है इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाहरी आवरण पे आपको थोड़ा सा पेंसिल तिरछी करके थोड़ा सा हाईलाइट भी करना होगा। SOLID। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, वो सममितीय चित्रण को फाइनली अक्षर लेखन में काउंट कर ले रहे हैं। बेटा सममितीय चित्रण अलग है, वहाँ आपको 3D डाटा दिखाई दे रहा है, जबकि लेटर राइटिंग अलग है। लेटर राइटिंग अलग चैप्टर है, सममितीय चित्रण अलग चैप्टर है। सममितीय चित्रण सेक्शन ई का पार्ट होता है, वहाँ आपको 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि लेटर राइटिंग में आपको ये सारे लेटर लिखने के बाद 8 नंबर मिलता है। नीचे वाला आपको 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में लिखने पे आपको 8 नंबर मिलता है, जबकि सममितीय चित्रण में आप एक चित्र बनाएंगे, एक अक्षर कोई बना देंगे, 16 नंबर आपका पक्का हो गया, रचना विधि लिख देंगे। ठीक है, दोनों में विशेष अंतर है, ध्यान देना है। इसमें आपको रचना विधि नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ऐसा आप कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग प्रीवियस में जुड़े हैं बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो गई। अगर आप अभी नए हैं तो आप भी परेशान ना होइए, प्रीवियस के 5-7 वीडियो देख लीजिए। मैंने कई वीडियोज़ में बताया है अल्फ़ाबेट ए से जेड तक सभी अक्षरों के बारे में, कौन सा अक्षर कितने खाने आधा सेंटीमीटर का छकाएगा, कैसे छकाएगा, कैसे लिखेंगे आप, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। सॉलिड वाला आप काम कर लेंगे, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी तिरछी छपाई वाले अक्षरों में, अब यहाँ तिरछी छपाई कह दिया है बेटा, तो 75 डिग्री झुकाव प्रत्येक दशा में होना चाहिए। प्रत्येक दशा में 75 डिग्री झुकाव के साथ ही प्रत्येक अक्षर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है तो चरित्र आगे लिख दीजिए 75 झुकाव, बाकी हमारे रहन सहन का दर्पण है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और बहुत सारे चित्र भी आ रहे हैं, वो लोग भेज रहे हैं, जिसमें भी देखता हूँ स्टार्टिंग का एक अक्षर उन्होंने बढ़िया से लिख दिया, उसके बाद सब सीधी रेखा में लिख दिया। अगर ऐसा लिखेंगे नंबर कट जाएगा बेटा, इसलिए नंबर ही आपको अचीव करना है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए। अभी भी 3 दिन का समय है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसे आप लिखने के लिए बहुत आसान है। काम क्या करना है, इंग्लिश जो पहले आप LKG और KG में पढ़ते थे, इंग्लिश वाली कापी इस टाइप से मिलती थी, 3:3 का रेशियो बनाइएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, और उसके बाद बढ़िया से लिख दीजिएगा। बीच वाले में लिखिएगा, नीचे मात्रा चढ़ाना होता है, ऊपर मात्रा चढ़ाना होता है। अगर आप इंग्लिश वाला लिखते हैं फिर भी आपको बीच में ही लिखना है। कहीं छोटे लेटर राइटिंग वाला मिल जाएगा तो आपके नीचे ओवरलैप करेगा, कहीं छोटे में H लिखना हो गया तो ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इसलिए टोटल हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर रखनी है और बीच वाले में ही आपको लिखना है, जैसे आप लिख सकते हैं इस टाइप से। इंग्लिश लिखना आसान होता है, यहाँ पे कहीं मात्रा नहीं चढ़ाना होता है, तो आराम से कर सकते हैं। कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा अक्षर कैपिटल है, ये ध्यान देना है, आराम से लिख लेना है। हिंदी भी लिखना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में अगर आप निपुण हैं, अच्छा लिख ले रहे हैं तो हिंदी में भी लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं वही सही है। ठीक है, जिसमें आप अच्छे हों, दक्ष हों, वही काम करिएगा। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो ये भी आपको 8 नंबर दिला देगा। इसकी प्रैक्टिस आप 3-4 बार अवश्य कर लीजिएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है कर्णवत पैमाना। अब ये है कर्णवत पैमाना का बढ़िया सा सवाल। कर्णवत पैमाना, कर्णवत पैमाना एक ही प्रश्न सॉल्व करिए, 16 नंबर पक्के, रचना विधि लिखनी है, ये ध्यान देना है। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है वीडियो बनाने में। आप देखते होंगे आवाज़ भी थोड़ी सी डाउट लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ और दवा खा के किसी तरह से काम चल रहा है। ठीक है, पेपर भी आपका 29 को है, इसलिए हमें भी मेहनत करना है। पहले प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहा है। 1 मीटर का 100वां भाग नापने के लिए विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई है। मापने पे 3.64 मीटर अंकित कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया। अब हमें सबसे पहले RF निकालना है। RF होता क्या है, क्षेत्र पे माप बटा वास्तविक माप। क्षेत्र पे माप कह रहा है 3 सेंटीमीटर, वास्तविक माप है 1.2 × 100 यानी 120। तो 3/120 कितना आएगा बेटा, 1/40 आ गया। RF कितना है, 1/40 आ गया। ठीक है, RF 1/40 हो गया।
अब सॉल्व क्या करना है, आगे कह रहा है मापनी पे 3.64 मीटर अंकित करना है और दूसरी बात है मीटर का 100वां भाग नापा जा सके, यानी 1-1 सेंटीमीटर तक का डाटा पढ़ा जा सके। जरूर बनाएंगे हम लोग। अगर इस वाले प्रश्न को देखेंगे आप, थोड़ा जटिल भाषा में लिखा हुआ है, समझने में दिक्कत होगी, हम लोग आसान भाषा में देखेंगे। जैसे ऊपर हम लोग समझते हैं 3 सेंटीमीटर को कह रहा है 3 cm = 1.2 मीटर। तो अगर हम लोग इसे 15 सेंटीमीटर कर दें, 5 से गुणा कर दें तो 12×5 = 60, 6 मीटर आ गया। यानी हम 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लें, उसे 6 बराबर भागों में बांट लें तो प्रत्येक डाटा 1-1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर आ गया। 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा हमें खींचनी है। आधार रेखा 15 सेंटीमीटर, 6 खंडों में बांटना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्रत्येक खंड 100 सेंटीमीटर दर्शा रहा है। 100 ठीक है, ये 100 हो गया। ये वाला भी 100 दर्शा रहा है। अब काम क्या करना है, विकर्ण मापने की सहायता से या फिर आप सीधे पटरी रखिएगा, इसे 10 बराबर खंडों में बांट लीजिएगा। नामकरण जरूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3, 4 जो आगे जाना है ऐसे जाइएगा। एक खाना 10-10 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद काम क्या करना है, उसके बाद काम ये करना है कि आपको ये लास्ट वाला पॉइंट आगे बढ़ा देना है। इस पे भी आपको विकर्णतः काम करना है, लेकिन पहले इसे आप 10 बराबर भागों में बांट लीजिए। 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, नंबरिंग कर दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो 10वां पॉइंट होगा उसे भी आगे इस टाइप से बढ़ा दीजिएगा। पुनः पहले वाले खंड के समानांतर रेखा खींच के इसे 10 बराबर भागों में पुनः बांट लीजिएगा। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग में यहाँ 0 रखिएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से चलिएगा। उसके बाद आगे काम क्या होगा, आगे काम ये होना है, स्टार्टिंग पे यहाँ पे 0 तो ऊपर वाले पे 1, विकर्णतः मिलाना है। अब विकर्ण मापनी का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4, ऊपर 4 तो नीचे 3। ठीक है, और नीचे 5 तो ऊपर 6, नीचे 7 तो ऊपर 8, ऐसे ही मिलाते चलना है। 8, 9, 9, 10 फाइनली इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ नीचे वाला 9 होगा तो ऊपर वाले 10वें पॉइंट पे मिल जाएगा। अब ये विकर्णतः काम कर गया, इसलिए इस पे जो है ये जो आप डाटा कंप्लीट किए थे, इसे 10 बराबर भागों में बांटे थे, ये एक खाना 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। और फिलहाल आपसे प्रश्न कितना पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3.64 मीटर अंकित करना है, यानी 300 तो इधर आपसे मिल गया, 6, 4 यानी 6 इस पे आपको जाना है 6वें खंड तक, और 4 इस पे जाना है। तो 4 इस पे जाएंगे, 6 इस पे जाएंगे, ये वाला पॉइंट आपको मिला। और इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की लंबी रेखा आपको खींच देनी है। यही आपकी अभीष्ट विकर्ण मापनी होगी। इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, स्केच से भी कर सकते हैं, लेकिन सीधी रेखा होनी चाहिए। पटरी से खींचिएगा, लीपा पोती कम करिएगा। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको रचना विधि लिख देनी है। रचना विधि लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, यानी 16 नंबर आपके पक्के हो गए। समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे सेक्शन सी है। सेक्शन सी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 हो। बना देंगे बेटा, त्रिभुज बनाना है। आइए बनाते हैं। बेस रेखा खींचिए, ये वाला कोण 50 रखना है, ये वाला कोण 50 कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रखना है तो आधार इसका 5 रखिएगा, हाइट इसकी 2 रखिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार गुणे ऊंचाई, आधार 5 है, ऊंचाई 2 है, 2 से 2 कट गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। 5 cm स्क्वायर बन गया आपका। ज़रूरी नहीं है अर्धवृत्त खींचिए, उसे लंब करिए, फिर उसे यहाँ से लंब रेखा खींचिए, वहाँ से लंब रेखा खींचिए, फिर बांटिए, ऐसा कदापि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इतना करने से आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ से आपको 12 नंबर मिल जा रहे हैं। रचना विधि अवश्य लिखनी है। रचना विधि में बार बार कहता हूँ, जिस मेथड से आप बनाए हैं उसी मेथड से लिखिएगा। किताबी भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा।
सेक्शन सी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रचनात्मक ठोस ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। कहा गया है, प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का अनुविच्छेद एवं उत्सेद खींचिए जबकि उसका एक फलक क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोण के साथ है। बना देंगे। उत्सेद आप सब जानते होंगे, उत्सेद कैसे बनता है, क्षैतिज समतल पे बनता है। अनुविच्छेद कहाँ बनता है, ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है। दोनों में अंतर है। उत्सेद के साथ 40 डिग्री कोण भी दर्शाना है। आइए दर्शाते हैं। अगर इसे आप देखेंगे थोड़ा जटिल लग रहा होगा, इसे हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक आधार रेखा क्षैतिज समतल और एक ऊर्ध्वाधर समतल, दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी रखिएगा। क्षैतिज समतल पे 40 डिग्री कोई कोण ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इस टाइप से 40 डिग्री कोण के साथ रखना है। फिर 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा रखनी है। क्षैतिज समतल पे ही 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बना दीजिए इस टाइप से। देन इस टाइप से, इस टाइप से ये आपका घन तैयार होगा। 5 सेंटीमीटर है। इसका नामकरण कर दीजिए जो आपको नामकरण करना हो, ABCD। जो 40 डिग्री कोण के साथ रेखा रखी है AE कर दीजिए, ठीक है, उसका भी नामकरण कर दीजिए। जो आपने क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची है उसका भी नामकरण कर दीजिए, PQ और RS। PQ RS हो गया। अब फाइनली आपको काम क्या करना है, प्रत्येक पॉइंट से जो आपने घन बनाया है उससे आपको लंब रेखाएं खींच लेनी है और वही आपका जो है आगे काम बनाने वाला है। इस टाइप से लंब रेखाएं खींचिएगा, प्रत्येक दिशा में लंब रेखा ही आपका काम बनाएगी। ये दोनों आपस में कट कहीं नहीं करेंगी, ठीक है, कट कभी नहीं करेंगी, ये अलग अलग ही आएंगी इस टाइप से। अब जो क्षैतिज समतल पे है ये आपका उत्सेद है, उत्सेद, और जो ऊर्ध्वाधर समतल पे है आपका अनुविच्छेद है, अनुविच्छेद। अनुविच्छेद आपका कैसा तैयार होगा, तो इस टाइप से आपका तैयार होगा फाइनली। अनुविच्छेद जो आपने ऊपर नाम दिया है उसी को नाम नीचे भी देना है। घन है तो घन का जो उत्सेद बटा अनुविच्छेद होता है सदैव वर्ग बटा वर्ग ही होता है, वर्ग बटा वर्ग ही होता है, ठीक है। घन का जो है भुजा सदैव बराबर होता है, इसलिए वर्ग बटा वर्ग ही दिखाई देगा, चाहे आप ऊपर से देखें या साइड से देखें या बगल से देखें, कहीं से देखें, सब साइड से आपको वर्ग ही दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इस वाले क्षेत्र का अनुविच्छेद तैयार हुआ नीचे। अगर ABCD आपने लिखा है तो A डैश B डैश C डैश E डैश आपका नीचे वाला भी तैयार हो गया है जो आपका अनुविच्छेद है। इतना कर दीजिएगा, रचना विधि लिख दीजिएगा, आपका नंबर पक्का हो गया। ये भी आपको 16 नंबर दिला देगा, ठीक है। सेम भाषा में लिखा हुआ है, ये थोड़ा किताबी भाषा है, जटिल प्रोसेस में लिखा हुआ है। हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग प्रत्येक प्रश्न की प्रैक्टिस 3 से 4 बार अवश्य करिएगा, वीडियो देख करके करिएगा तो समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई आपको 16 नंबर दिलाता है और 16 नंबर महत्वपूर्ण है, समितीय चित्रण का है। सबसे अधिक बार जो प्रश्न पूछे गए हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से पूछे गए हैं, जिसमें लेटर राइटिंग आते हैं। लेटर राइटिंग में कुछ ही लेटर महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ समितीय चित्रण में भी आए हैं, जैसे F, L, T, E, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे इसमें हमने एक लेटर लिया है, लकड़ी का बॉक्स F का समितीय चित्र बनाइए जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, अक्षर की काट 1 सेंटीमीटर है। काट पे विशेष ध्यान देना है, एग्जामिनर भी आपके काट पे ही नंबर देता है, ठीक है। आइए बनाते हैं। प्रश्न आपके समझ में आ ही गया होगा। अगर इसे आप देखेंगे थोड़ा जटिल भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, बनाया भी गया है। पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आसान भाषा में भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग बनाना चाहें तो आराम से सबसे पहले आधार रेखा खींचिए, कोई पॉइंट लीजिए P या Q, जो आपका नामकरण करें। दोनों साइड में 30 डिग्री कोण लीजिएगा। बिंदु P पे एक लंब रेखा खींचिए जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर कहा गया है, और 7 सेंटीमीटर लेने के बाद उस पर काम करना है। फिर दाएं साइड में 1 सेंटीमीटर जाना, बाएं साइड में 1 सेंटीमीटर जाना, लंब रेखाएं खींच देनी है इस टाइप से। लंब रेखा आपने खींच दी, अब ये आपका काट तैयार हो गया, ठीक है। ये आप जो 30 डिग्री झुकाव के साथ काम किए थे, इसी पे फ़िलहाल आपको और काम करना है इस पे। तो ये वाली रेखा भी आपकी इसी टाइप की होगी। ये आपका F का ऊपर वाला डाटा तैयार हो गया, इस टाइप से नीचे वाला भी तैयार करना है। अब ये काट जो है प्रत्येक दिशा में 1 सेंटीमीटर है। ये आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा,
छोटा हमने इसे नहीं बनाया है, ठीक है। ये इस टाइप से एफ आपको अक्षर तो बन गया, लेकिन अगर आप पटरी प्रकार से बनाएंगे पेंसिल की सहायता से बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि प्रत्येक दिशा में ये जो बीच की दूरी है ये हो, ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, ये ध्यान देना है। और इसका भी एरिया 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सममितीय चित्रण आपने बना दिया है, इसका नामकरण कर दीजिएगा। ST PQ R लंब रेखा जो आपने खींची उसका कुछ नामकरण कर दीजिए। P से A, PA कर दीजिए इसे PA। फिर आपने S तो हो गया, B डैश कर दीजिए इसे, C डैश कर दीजिए इसे, और जो A पॉइंट से ये आया है D कर दीजिए इसे AD। तो ये आपका E हो गया, तो ये E डैश हो गया, E डैश। F है तो ये F डैश कर दीजिए। इस टाइप से आप जब पूरा करेंगे तो रचना विधि लिखने में आसानी होगी। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, ये ध्यान देना है। ये भी रेखा आपके इसी वाली रेखा के समानांतर है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका फिगर बन जाएगा, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि आप लोग इस वाले फिगर में भी देख रहे हैं, ठीक है। जो आपने फिगर बनाया, ऊपर हमने जो फिगर बनाया है उसमें ये 4 सेंटीमीटर हाइट, 7 सेंटीमीटर और काट मोटाई 1 सेंटीमीटर प्रत्येक दिशा में रखने का प्रयास किया है। आप लोग भी ऐसा रखेंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। रचना विधि वही लिखनी है, जो आपने किया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। हमने बहुत सारे वीडियोज़ में रचना विधि लिखाई है, इसमें भी हमने बोला है रचना विधि आप लिख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन F की तरफ। सेक्शन F वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण से संबंधित है, जिसमें अभी तक के लिए मान लो आपसे कह दे वस्तु चित्रण बनाइए। अब वस्तु चित्रण में कहा गया आपके सामने वस्तु रखी गई, वस्तु में रखा गया जल, गिलास में जल है और गिलास के साइड में पर्दा लगा हुआ है पीछे दीवार पे, दाएं साइड में कटोरी रखी हुई है और उसमें कुछ सामान रखे हुए हैं और एक किताब खुली हुई है। इतना आपको दर्शाना है, ये वस्तु चित्रण है। एक प्रश्न पूछा जाएगा, सॉल्व करेंगे 30 नंबर मिलेगा आपको। उचित रंग भी भरना पड़ेगा तब 30 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं प्रकृति चित्रण आएगा, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण करेंगे, इसमें आपसे डहेलिया का पुष्प, कनेर का पुष्प, कमल का पुष्प कुछ पूछा जाएगा। साथ ही साथ कलियां, डालियां और जो है इसके पत्तियां आपको दर्शाई गई हो ऐसा दिखाना है, और जो है वास्तविकता से इसका लेना देना हो, उचित आकार हो। प्रकृति चित्रण करेंगे, इसमें भी आपको रंग भरने को कहा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, 30 नंबर यहाँ भी आपको मिलने वाला है। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास अथवा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप स्मृति चित्रण कर सकते हैं। स्मृति चित्रण, स्मृति चित्रण में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 में से कोई एक ही सॉल्व करना होगा। आपसे कहा जाएगा चारकोल या फिर पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। तो बेटा पेंसिल का पूरा सेट आता है यहाँ पे ड्राइंग के लिए, 30 रुपए की आती है पेंसिल, और उसमें 5-6 पेंसिल होती हैं, 6 पेंसिल होती हैं ड्राइंग के लिए, बहुत अच्छी होती हैं। 2BH वाली पेंसिल तक उसमें रहती है, ठीक है। एक कटर ले जाइएगा, पेंसिल ले जाइएगा, पटरी 1 फीट वाली ले जाइएगा और प्रकार ले जाइएगा, चांदा ले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। 2-3 स्केच ले सकते हैं अगर आप रंग नहीं भरना चाहते हैं, नहीं तो आपको जल रंग ले जाना है। जल रंग कई जगह काम में आया है, तो इतना कर लेंगे। स्मृति चित्रण आप कर सकते हैं। स्मृति चित्रण का ही हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे ये है, ये कांच का मग है, ठीक है, कांच का मग है। ये प्रश्न पूछा गया, इसे बनाना भी बहुत आसान होता है, रंग भरने की छुट्टी हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग बार बार सॉल्व करते रहते हैं। इस टाइप से आपने मग बना दिया है। मग का हैंडल तैयार कर दीजिए, मग में थोड़ा बहुत पानी दर्शा दीजिए, और स्टील नहीं, ये कांच का मग है तो इसमें लाइनिंग कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटाई इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। पेंसिल तिरछी करिएगा और थोड़े बहुत इसके इस वाले हिस्से पे
इस वाले हिस्से पे थोड़ी सी ग्लास मोटी होती है ना, इसकी चादरें मोटी होती हैं, तो इस पर थोड़ा सा लाइनिंग कर दीजिएगा, तिरछी करके आराम से पेंसिल तिरछा करके थोड़ा सा उभार इसमें ले आइएगा। तो इस टाइप से अगर आप कर लेते हैं, फिर इसे चारों साइडों से अंडरलाइन अवश्य करिएगा। अंडरलाइन लोग करना भूल जाते हैं, बहुत सारे मैसेज तो आते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं, लेकिन वो लोग अंडरलाइन नहीं करते हैं। पहली बात, आपको फिगर साफ बनाना है, जो आकार कहा गया है उसी आकार में बनाना है। दूसरी बात, आपको अंडरलाइन करना है। और सबसे प्रमुख बात, सबसे ऊपर आपको खंड लिखना है। खंड कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, आपको सेक्शन F लिखना है। उसके बाद कर कौन सा चित्र रहे हैं आप, वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण, जो आप कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद प्रश्न सॉल्व करिएगा। बड़े वाले चार्ट पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा। पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा, तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आज हमने 100 नंबर की पूरी प्रैक्टिस की है महामैराथन 2 में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ही मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। क्योंकि चैनल पे बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी आपको कराई जाती है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टेक्निकल डाटाज हैं उनके बारे में, टेक्निकल सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में बातचीत होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। 29 मार्च को आपका जो परीक्षा है उसमें ये सहायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।